हिंदी साहित्य को समृद्ध करने के लिए आगे आई युवा पीढ़ी में दीप्ति मित्तल जी एक प्रमुख नाम हैं। आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी खुले रखना दरवाजे। आंटी जी, आपने रात भी खाना नहीं खाया? मैंने कैसरोल खोलकर देखा, उसमें रोटियां बची हुई थीं। मुझे चिंता हो उठी। 75 साल की सेठी आंटी मेरी पड़ोसन थीं जो अकेले रहती थीं। कमर दर्द से परेशान थीं। 3 दिन से मेड नहीं आ रही थी। हफ्ते भर से फिजियोथेरेपिस्ट गायब थी। आजकल मैं ऑफिस जाने से पहले सुबह सुबह उनके यहाँ आकर कुछ काम निपटा दिया करती थी। फिर साथ चाय पीते, हल्का फुल्का नाश्ता करते और मैं ऑफिस चली जाती। आज संडे था, यानी आराम का दिन, तो इत्मीनान से सुबह की चाय चल रही थी। क्या करूं बेटा, कमर दर्द ने चलना फिरना बंद करा दिया है। कुछ ईंधन फूके तो भूख लगे। कहते हुए उन्होंने गहरी सांस छोड़ी। आंटी जी, स्ट्रॉन्ग पेन किलर चल रहे हैं, खाएंगी नहीं तो एसिडिटी होगी ना। इसीलिए तो मैंने रात दवाई नहीं खाई। इस बार उनकी मासूमियत पर गुस्सा आ गया, जिसे मैंने भौहें चढ़ा माथे पर सलवटें डाल जाहिर भी कर दिया। वे झुर्री पड़ी छोटी छोटी आंखों को और छोटा कर ऐसे मुस्कुराईं जैसे कोई बच्चा माँ के गुस्से पर अपनी भोली हंसी का ठंडा पानी डाल उसे शांत करने की कोशिश करता है। तू मेरे लिए ज़्यादा परेशान मत हो, वैसे भी दवाइयों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जब फिजियोथेरेपिस्ट आकर कुछ कसरत वसरत कराएगी तो हो जाऊंगी ठीक। वे मुझे झूठी तसल्ली देने लगीं। ये सच तो वो भी जानती थीं और मैं भी कि ये दर्द अब कभी ठीक नहीं होगा। इसकी टीस ताउम्र बनी रहेगी, क्योंकि ये दर्द कमर का नहीं, उनके अकेलेपन का था। भूख बैठे रहने से नहीं, अंकल के गुजर जाने से कम हुई थी। जब वे अंकल की खाली कुर्सी को रिश्ते कोरों से ताकती तो वो बोझ जो 2 महीने से मेरे दिल पर था और बढ़ जाता। क्या सोचने लगी रिया, आज दूसरी कप चाय नहीं बनाएगी? उनके टोकने पर मेरा भटका मन लौट आया। पिलाऊंगी, मगर एक शर्त पर। साथ में रोटी भी खानी पड़ेगी और दवाई भी लेनी पड़ेगी। अच्छा बाबा, ले आ। आंटी जामनी फूलों वाले प्रिंट की कॉटन मैक्सी को ठीक करते हुए उठी। फिर छोटे छोटे कदम भर खिड़की पर जा खड़ी हुई। उनकी ढीली होती जा रही मैक्सी को देखकर मन अचकचा गया। 2 महीने में जैसे आधी हो गई थी। एक सवाल जो 2 महीने में मन में फांस बनकर धंसा था, आज फिर चुभा। मैंने तब दरवाज़ा क्यों नहीं खोला था? क्यों नज़रअंदाज कर दी थी उनकी वो दस्तक? खोल देती तो शायद आज अंकल होते। उन्होंने खिड़की का पर्दा हटाकर रेडियो पर वेद भारती ट्यून किया। पूरा कमरा सुनहरी धूप और हेमंत दा की मीठी आवाज़ से भर उठा। मैंने चाय चढ़ाकर रात की बची एक रोटी गर्म की, फिर उस पर देसी घी लगा नमक मिर्च छिड़क कर रोल बना दिया। आंटी को पसंद था बासी रोटी इस तरह से खाना। उधर चाय खौलने लगी, इधर कुछ पुरानी यादें। पिछले साल मैं यहाँ ग्राउंड फ्लोर पर 2 BHK के फ्लैट में नई शिफ्ट हुई थी। मैंने अपनी कार से सामान उतारा ही था कि देखा एक बुजुर्ग महिला सामने वाले फ्लैट के गार्डन से ताक झांक कर रही थी। जैसे ही उनकी ओर देखा, वे तुरंत बोली, अभी आई हो, थक गई होगी, चाय पियोगी? मैंने थैंक्स बोल थोड़ा तल्खी से इनकार किया और फिर उनको पलट कर नहीं देखा। भले ही इसे कोई मेरी एरोगेंस समझे, पर मैं ऐसी ही थी। नहीं पसंद था मुझे अपनी लाइफ में किसी का यूँ बेवजह ताक झांक करना, कंसर्न दिखाना। अरे भाई, थकी हूँ तो क्या, आई विल मैनेज ना, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। ऐसी आंटियों से तो मैं कोसों दूर भागती थी, क्योंकि जानती थी जरा सी बातचीत शुरू की नहीं कि सीधे सवालों पर उतर आएंगी। कहाँ काम करती हो, क्या काम करती हो, घर वाले कहाँ हैं, शादी क्यों नहीं की, लड़कियों का यूँ अकेले रहना ठीक नहीं। मगर कहते हैं ना, हम जिस चीज़ से डिस्परेटली बचना चाहते हैं वही हर मोड़ पर सामने खड़ी मिलती है। आंटी भी बहाने से मेरे सामने आ जाती और कोई ना कोई सिरा पकड़कर बातचीत शुरू कर देती। सिलसिला शुरू कहीं से भी करती, घूम फिर कर पहुँच जाती अमेरिका में रहने वाले अपने 2 बेटों पोते पोतियों के गुणगान पर, जिसे सुनने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं होती। जी का जंजाल बन रही थी वे। जब उनकी रसोई से उठती व्यंजनों की खुशबुएं मेरे फ्लैट में दाखिल होती, तब मैं ब्रेड ऑमलेट खाते हुए सोचती, ज़िंदगी के मज़े तो ये दोनों ही ले रहे हैं। विदेश में सेटल्ड बच्चे, पेंशन से सिक्योर्ड लाइफ, फुल डे मेड और मस्त खाना पीना। और एक मैं हूँ
28 की उम्र में दुनिया भर की टेंशन पीछे पड़ी है। कभी जॉब की, कभी बॉस की, कभी शादी को लेकर घर में चलने वाली किचकिच की। सोचा था घर से दूर यहाँ नागपुर में आराम से रहूँगी, मगर यहाँ ये मिल गई। उस वक्त नहीं देख पाई, मगर बाद में सब देखा। अंकल की मृत देह के आगे बैठ बच्चों की राह तकती उनकी सूनी आंखें, भीड़ में तन्हा खड़ी रह जाने का दर्द, वो भरे पूरे खुशहाल परिवार के किस्से जिन्हें सुनाते वो थकती नहीं थी, दरअसल हकीकत नहीं, उनकी अधूरी आस थे, प्यास थे। मैं आजकल वही दर्द बांटने की कोशिश कर रही थी, मगर पड़ोसी होने के नाते नहीं, उनकी गुनहगार जो थी। मैंने चाय और रोटी दी तो वे उसे ऐसे निगलने लगीं जैसे डॉक्टर के डर से कोई कड़वी दवाई खा रही हूँ। आंटी जी, आई नो मुझसे अच्छी रोटी नहीं बनती। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बनी है। सच कहूँ तो इतने प्यार से कभी मेरे बच्चों ने भी नहीं खिलाया। कहते हुए उन्होंने सर्द सफ़ेद हाथों से मेरा हाथ थाम लिया। बहुत तंग कर दिया ना तुझे, उन्होंने उदास आंखों से कहा तो मैंने मुस्कुराकर नाम में सिर हिलाया और लंच टाइम पर वापस आने का बोलकर अपने फ्लैट पर चली आई। बिस्तर पर पसरे हुए आंखों के आगे वही बीते मंजर तैरने लगे जो पिछले 2 महीने से मेरी गर्दन पकड़े हुए मुझे घसीटते चल रहे थे। वो खटखट कानों में दोबारा गूंजने लगी जो आंटी ने आखिरी बार मेरे दरवाजे पर की थी। ऐसे ही संडे की एक सुबह थी। संडे यानी चिल डे। तकरीबन 7 बजे के आसपास किसी ने मेन डोर को जोर से खटखटाया, पर मैं नहीं उठी। खटखट जारी रही तो मैंने स्पाई होल से झांका, आंटी ही थी। उन्हें देखते ही मुझे गुस्सा चढ़ गया। ये क्यों सुबह सुबह मेरा संडे बर्बाद करने चली आईं? ये कोई नई बात नहीं थी। कई बार इससे पहले भी वे छोटी छोटी बातों को लेकर गाहे बगाहे आ जाया करती थीं। कभी कैब बुकिंग के लिए, कभी मोबाइल पर कोई ऐप समझने के लिए, तो कभी कुछ स्पेशल बनाया हुआ देने के लिए। आना तो ठीक था, मगर वे जल्दी जाने का नाम नहीं लेती थी। बस इसी वजह से उस दिन दरवाज़ा नहीं खोला। मगर मुझे क्या पता था कि अंकल बेहोश पड़े हैं और आंटी बदहवासी में मुझसे मदद की उम्मीद में आई हैं। जब बाद में किसी काम से बाहर गई तब बाहर लोगों से अनहोनी के बारे में पता चला, साथ ही ये भी कि आंटी के कैसे हाथ पांव फूले थे। जब तक वे किसी की मदद लेकर अस्पताल पहुंची अंकल जा चुके थे। मैं सन्न रह गई थी। आंटी मुझसे मदद लेने आई थी, मगर मैंने तो दरवाज़ा ही नहीं खोला। मुझे क्या पता था मेरा स्वार्थ, मेरी नासमझी अंकल की जान ले लेगी और ग्लानि का प्रेत बन सदा के लिए मेरे कंधों पर चढ़ बैठेगी। जितना सोचती उतना खुद पर शर्मिंदा उठती, खुद को कोसती, उलाहना देती। अगर आंटी मेरी जगह होती तो कभी ऐसा ना करती, खोल देती वो दरवाज़ा मेरे लिए। क्या कोई तरीका है ज़िंदगी की रील को रिवाइंड करने का? अगर हो तो अभी उस सुबह पर पहुंच जाऊं और संभाल लूँ सब। मगर गुजरे वक्त की भरपाई कहाँ हो सकती है? कुछ गलतियों को प्रायश्चित से भी नहीं धोया जा सकता। कई बार सोचा आंटी के सामने कन्फेस कर दिल हल्का कर लूँ, मगर हिम्मत नहीं हुई। थोड़ा सुस्ता कर उठी और लंच में तहरी बनाकर आंटी के घर ले आई। वे किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। किसका फ़ोन था आंटी? बेटे का था। मैंने बताया कि तू मेरा कितना ध्यान रख रही है तो सलाह देने लगा, सीनियर सिटीजन्स के साथ बहुत क्राइम होने लगे हैं, किसी आउटसाइडर को घर में अलाउ मत करो। तो आपने क्या कहा? मैंने भी कह दिया वो कोई आउटसाइडर नहीं, बेटी है मेरी। ये घर उसी का है, जब चाहे आएगी, जब चाहे जाएगी। सुनकर मेरी आंखें डबडबा गईं। बेटी? नहीं नहीं, मैं इस प्यार के लायक नहीं। क्या हुआ, रोती क्यों हो? वे मेरे सिर को प्यार से सहलाने लगीं। अब मेरे लिए दिल पर बोझ रखकर सांसें लेना मुश्किल हो चला था। आंटी जी, एक बात पूछूं? गले में अटके शब्द धीरे धीरे निकलने लगे। क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा अगर मैं उस दिन दरवाज़ा खोल देती, समय से आपको मदद कर देती, तो आज अंकल हमारे साथ होते? मैं घर पर थी आंटी, बस दरवाज़ा नहीं खोला। दिल का गुबार आंखों के रास्ते बह निकला। सिर झुका रहा, उनकी आंखों में नफ़रत देखने की हिम्मत नहीं थी। जानती हूँ तू घर पर ही थी। सच कहूँ तो कुछ दिनों तक तुझे दोष भी देती रही। सोचती रही कि तू अगर उन्हें सही समय पर अपनी कार से अस्पताल पहुँचा देती तो वे बच जाते, मगर ये मेरे मन का छलावा ही तो था। भीतर से तो जानती थी तीसरे हार्ट अटैक के बाद वो तेरा दरवाज़ा खटखटाने से पहले ही जा चुके थे। जो होना था वही हुआ। मेरे आंसू में उनकी पीड़ा भी शामिल हो गई। हम दोनों एक दूसरे का हाथ थामे कुछ देर यूं ही मौन बैठे रहे।
अपने दिल का बोझ आंखों के रास्ते बहाकर हल्के होते रहे। सच ही तो है, कह देने भर से गहरे जमे दर्द भी पिघल जाते हैं। अब कभी दोबारा खटखटाऊं तो ऐसा नहीं करेगी ना? आंटी ने अपनी हथेलियों में मेरे गीले गालों को भरकर पूछा। ये रखो मेरे घर की चाबी, बेटी हूँ ना आपकी, कभी दरवाज़ा बंद भी हो तो खोल कर आ जाना। मैंने उनके सामने चाबी रखी तो हंस पड़े। खुले दरवाजे से आया हवा का झोंका भी हमारी गीली हंसी में शामिल हो गया। अभी आप सुन रहे थे दीप्ति मित्तल जी की लिखी हुई एक सकारात्मक कहानी खुले रखना दरवाजे, जो हमें सामाजिक सद्भाव का भी महत्व समझाती है। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।